लेकिन सलीम साहब, हमने देखा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलते हैं कि ठीक है हमारी गलती थी, हमसे गलती हो गई, हम अभी सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर एहसास हो भी जाता है तो सिर्फ इन अल्फाज के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परफॉर्मेंस में हम देखें कि तब्दीली आए। यूसुफ साहब, जैसा कि हम यही बात कर रहे हैं कि बाउंसी पिचेस हो, स्विंग हो, किसी भी तरह की कंडीशंस हो, हमने देखा है कि पाकिस्तानी टीम मुकम्मल फ्लॉप। हॉकी के जैसा क्या हाल होता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का भी? हिफ्ज़ा अभी हाल वैसा हुआ तो नहीं, लेकिन कुछ उसके असरात हैं वो सामने यकीनी तौर पर आना शुरू हो गए हैं। तो आपको ने कहा कि हॉकी में कोई क्रिकेट में अच्छी खबरें नहीं आ रही, तो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बन गए हैं। उनकी निगरानी में पाकिस्तान ने ग्राउंड बनाए, ICC चैम्पियन ट्रॉफी करवाई, ICC वर्ल्ड क्वालिफाइंग जो विमेन का वो यहाँ पर होने जा रहा है। तो अच्छी चीज़ें तो सामने आ रही हैं। अगर टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो इतनी तौर पर खिलाड़ियों का कसूर है, क्योंकि उन्होंने तमाम इख्तियारात दिए हैं, कोच को दिए हैं, खिलाड़ियों को दिए हैं। बिल्कुल, अब एक वक्त में एक ही चीज़ कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और लगता है कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में खेलना ही भूल गई है। उनको समझ नहीं आ रही कि कौन सी पिचेस पर कैसे मुकाबला किया जाए। कप्तान रिजवान ने तो अपनी जो प्रेस टॉक थी उसमें हाथ भी खड़े कर दिए विकेटों पर। हमें समझ नहीं आ रही कैसे फ्रंट फुट पर जाएं, कैसे बैक फुट पर आकर खेलें। और लेकिन ख़ासतौर पर जो परेशानी वाली बात है हमारी बॉलिंग लाइन की है, क्योंकि बॉलिंग लाइन भी इतनी तौर पर उन कंडीशन को सही तरीके से समझ नहीं पा रही। माजी में हम देखते थे कि इन कंडीशन पर जब रिवर्स स्विंग होता था, स्विंग बॉल होता था, तो उससे हमें एडवांटेज मिलता था, खास तौर डेथ ओवर्स में। अब वो नहीं हो पा रहा हमसे, और इसकी वजह से हमें मसाइल का सामना है। यकीनी तौर पर बहुत सी ऐसी गलतियां जो पाकिस्तानी टीम ने की हैं। T20 फॉर्मेट भी बदला, वनडे आया फॉर्मेट, लेकिन हमारी किस्मत नहीं बदल पाई। अब किस्मत बदलने वाला कोई हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन है जो पाकिस्तान की डूबती नाव को पार लगाने में हमारी मदद कर सकता है। अब आखिरी वनडे बाकी बचा है, देखते हैं कि 5 अप्रैल को क्या उसका अच्छी नतीजा एंडिंग होनी निकलता चाहिए। है। अब हम यही कह सकते हैं, इतनी तौर पर हम दुआ ही कर सकते हैं, बाकी तो कसर कोई नहीं छोड़ी पाकिस्तान को। ये भी एक सवाल है कि हम ये देखते हैं कि अगर बाउंसी पिचेस हैं तो बैटिंग या बॉलिंग में मसला है बॉलर्स या बैटर्स को, लेकिन अब हमें लगता है कि फील्डिंग के लिए भी हमें एक कंडीशन दरकार है। हम इस मुल्क में अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे, हम इस पिच पे, इस ग्राउंड में अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे, ये भी लगता है पाकिस्तान के साथ मसला है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब तो न्यूजीलैंड से हम 12 मैच लगातार हार चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर भी हमें हराया था, आकर पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की कंडीशन में भी हमारी कोई अच्छी इज्जत अफजाई नहीं हुई। और अपने घर में बुला के तो ज़्यादा हमारी बेइज्जती कर रहे हैं वहाँ पर, हमें जिस तरह उन्होंने धो रहे हैं हर तरफ से। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के साथ पहली फुर्सत में कोई प्लान करनी चाहिए सीरीज, ताकि जो पाकिस्तान की टीम का खोया हुआ मोराल है वो बहाल हो और कौम को भी कुछ खुशियाँ नसीब हो। सोचना का अमर ये है कि न्यूजीलैंड की टीम जब यहाँ पे आई थी ट्राई सीरीज़ के लिए, तो उन्होंने 2 या 3 मैच खेलने के बाद उनके कैप्टन ने कराची में बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसने कहा था हम कंडीशंस को समझ गए हैं और अब हम चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर खेल पेश करेंगे। जबकि हमारी टीम जाती है वो पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। आधे प्लेयर तो वही हैं जो T20 सीरीज़ पहले हारे हैं। हम अभी तक कंडीशन से खुद को एडजस्ट नहीं करते। 8 या 9 प्लेयर न्यूजीलैंड के मेन यहाँ पे नहीं है। इसमें 3 प्लेयर तो उनके अनफिट हैं। लोकी फर्गुसन अनफिट हैं, एक तरह से बी टीम है उनकी नई टीम है। उनके फिलिप्स जो अनफिट हैं, उनके मिचेल सेंटनर जो है वो IPL खेलने के लिए गए हुए हैं, केन विलियमसन वगैरह सारे गए हुए हैं। 8 उनके मेंबर्स नहीं हैं। इसके बावजूद हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। उनके बिल्कुल नए नए बॉलर आते हैं। कल का बच्चा आया वो जो पाकिस्तानी अरसलान नजर है, वो ही मान नहीं है, वो हमारे काबू नहीं आ रहा है ना बैटिंग में, और कितना अच्छा वो शानदार खेल पेश कर रहे हैं। लेकिन वही यूसुफ साहब वाली बात है, अब ऐसे भी नहीं करते। देखिए हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। जैसे माई कहती है ना, कुछ बच्चे स्लो सीखते हैं, कुछ जल्दी पिक कर लेते हैं, तो पाकिस्तानी टीम भी उसमें हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, पाकिस्तान आराम से सीख लेगी। हम वापस आके सीख लेंगे कि हमने न्यूजीलैंड में कैसी पिचेस देखी, अगली बार अच्छा परफॉर्म करेंगे। डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा, वैसे कह लें पाकिस्तानी टीम का वक्त अच्छा नहीं चल रहा। देखिए ना, हमें बॉल्स की भी समझ नहीं आती है, हम ज़ख्मी हो जाते हैं, या हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है इस तरह के प्लेयर्स खिला के। देखिए टीम कभी हेलमेट पे अगर किसी खिलाड़ी के बॉल लग जाए चकरा जाते हैं, फिर अगर बॉल वैसे लग जाए रिजवान की अगर हम बात करें, इंजर्ड भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स। कंकशन रूल इस मैच में हमने देखा अप्लाई, जो हमारे लिए बड़ा फेवर में रहा। नसीम शाह की एंट्री हुई और फिर उसके साथ साथ हमें स्लो ओवर रेट पे जुर्माना भी हो गया पहले दोनों मैचेस में। तो वक्त बुरा चल रहा है, टीम तो ठीक है। टीम हारे जा रही है, मुसलसल
तो ठीक कैसे होगी। और वक्त तो बुरा ही चल रहा है, अब तो काफी अच्छे से जब से अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ है बल्कि उसके भी पहले से हारे ही जा रहे हैं। बीच में एक आध टेस्ट वगैरह जीते थे, वरना तो परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है। और वो कंकशन रूल ठीक है, उन्होंने 50 की आकर टीम में, लेकिन उस वक्त तो मैच खत्म हो चुका था। वैसे 90 या 95% शायकीन ने क्रिकेट अपना टेलीविजन सेट बंद करके दोबारा सोने के लिए चले गए होंगे। मैंने कहा क्या आपकी सबने खराब की। तो अब तो बुरा वक्त इतना ज्यादा हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कि अब उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसमें अपनी कोताहियां इसमें शामिल हैं, कोशिशें सही तरह हो नहीं रही, जो लोग हैं वो सही तरह काम कर नहीं पा रहे टीम मैनेजमेंट में या दूसरे देखें प्लेयर्स। तो अब सुफियान मुकीम की बात करते हैं, चले देखें जो खेले कितने अच्छे उन्होंने बॉलिंग की, तो उनको रेगुलर क्यों नहीं खिलाया जाता, उनको चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं खिलाया गया था। इस तरह और भी कई प्लेयर्स होंगे। अब जो यंगस्टर्स है, हमने पहले भी बात की थी, उनको आपने न्यूजीलैंड में लाके खिलाया, उनका कॉन्फिडेंस सारा खराब कर दिया था। तो अब ये आए बाबर रिजवान, इनको आपने कहा पहले, इनको कितनी बातें सुनाई, बाहर किया, फिर यहाँ इनको लेकर आए, अब इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, अब क्या फिर इनको बाहर कर देंगे। अब मेरा ख्याल है आपको भी सुकून से अब PSL का इंतजार करें, थोड़े दिन ही रह गए हैं। क्या 3 तारीख हो गई ना, अब 8 दिन रह गए। PSL होगी तो मजा आएगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान टीम हिस्सा नहीं लेगी तो इसलिए हारेगी नहीं, आराम से खेलेंगे। जो भी होगा जीतेगा PSL में पाकिस्तान ही। शाहीन यही रहेगा, जितने बड़े बड़े हीरो बनके आपको ठीक है। लगेगा। मैं यूसुफ आपकी जानिब आना चाहूंगी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बन गए हैं, तो आपको क्या लगता है अब क्या मजीद बेहतरी लाई जा सकती है? और इसके साथ साथ अगर हम बात करें विमेंस का ICC इवेंट जो है क्वालिफायर, वो भी पाकिस्तान में हो रहा है, वो भी सर पर आ गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हिफ्जा, ये रोटेशन बेस है, जो जितनी भी सदारत मिलती है एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से पहले नजम सेठी साहब भी ये सदारत संभाल चुके हैं, ज़का अशरफ ने भी कुछ अर्सा तक ये जिम्मेदारियां निभाई। अब मोहसिन नकवी साहब को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, यकीनी तौर पर वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे पहला जो टास्क होगा वो एशिया कप T20 फॉर्मेट में, जिसका अब सितंबर-अक्टूबर में होने जा रहा है। और क्योंकि उसका होस्ट इंडिया है, तो इंडिया के साथ उनकी कैसे कम्बिनेशन रहती है, किस किस्म की वो प्लानिंग करने में कामयाब होते हैं, और क्या वो बतौर एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट क्या वो जो डेवलपमेंट के हवाले से उनके जो जिम्मेदारियाँ होंगी क्या उसको पूरा करने में कामयाब हो गए, यानी क्योंकि ये उनका पहला तजर्बा है और पहली बार उनको जिम्मेदारियाँ मिली हैं, तो यकीनी तौर पर उनके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का दौर अच्छा नहीं जा रहा, किस्मत यहाँ पर भी ख़राब है। तो अब उनके लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर वो किस तरीके से कामयाब होंगे इसका तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बिल्कुल, और आने वाले वक्त में जाहिद साहब जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे PSL 10 की अब तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, एंथम भी रिलीज़ कर दिया है, तो आपको क्या एक्सपेक्ट करते हैं PSL की जो इवेंट होने जा रहा है? देखिए बात तो वही है ना, जो मैं बहुत पहले भी आपको एक वाक़या सुनाया था कि हमारी बुजुर्ग खातून भी कहती थी कि आपस में खेला करें, PSL की टीमें आएंगी, ज़ाहिर है शायद हमारी तवज्जो उधर हो जाए। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है, मैं जिक्र करना चाहूँगा, नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में मौजूद है, यहाँ पर डायरेक्टर होते थे मुदस्सर नज़र। ये वो ज़माना था जब मोहम्मद आमिर पे इल्ज़ाम लगा था 2010 में स्पॉट फिक्सिंग का। तो हमारी जब बात हुई थी मुदस्सर नज़र के साथ, तो उनका कहना था अगर मोहम्मद आमिर पर यह जुर्म साबित हो गया तो मेरी ज़िंदगी का ये बदतरीन दिन होगा, क्योंकि उसको फास्ट बॉलर को ये इल्म ही नहीं है कि जायज़ तरीके से कितने पैसे उस पर आने थे। कहने का मकसद ये है उनको इतना दुख था क्योंकि मोहम्मद आमिर को फास्ट बॉलर टॉप का बनाने में मुदस्सर नज़र का बहुत हाथ था। लेकिन अब बताएं पिछले चंद सालों से नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने कितना बैकअप तैयार किया है। अगर हम बड़े खिलाड़ियों के बाहर बिठाने की बात करते हैं तो हमारे है ही नहीं हमारे यहाँ, तो उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल जाहिद साहब, जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी, फारूक हमीद साहब इंतकाल कर गए हैं, एक अच्छे प्लेयर थे पाकिस्तान के, वो अपने बारे में आपकी मुलाकात भी हुई है, एक स्टेटमेंट देते थे। देखिए 60 की दहाई में थे फारूक, फास्ट बॉलर थे, वो PIA की तरफ से खेलते थे, इन्होंने गालबन 43 मैचेस खेले थे, 111 विकेटें भी ली थी उस ज़माने में, और हनीफ मोहम्मद और ये बैच था 60 का, और वो क्लेम करते थे कि वो शोएब अख्तर से ज़्यादा तेज़ बॉलर हैं, होंगे भी शायद उस ज़माने में स्पीड गन ना हो। वो कहते थे 111 या 114 पर मील के हवाले से मैं गेंद करता हूं, जबकि शोएब की गालबन 100.23 थी, और ये उनका दावा था। उस ज़माने के बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी क्रिकेट खेल नहीं सके। आज 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया लाहौर में। ठीक है, तो प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, तमाम मेहमानों का शुक्रिया करूंगी। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।